हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो बीएड सेकंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर की जो फाइल्स होती हैं उनमें से ये एक फ़ाइल है रिपोर्ट राइटिंग की। ये सबसे आखिरी फ़ाइल होती है रिपोर्ट राइटिंग की और यही हम करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाया है इंडेक्स, और ये इंडेक्स लगाया है पूरी फाइल बनने के बाद, क्योंकि तभी तो मुझे पता चला कि इसमें कौन कौन से टॉपिक मुझे शामिल करने हैं। तो ये इंडेक्स मैंने बाद में लगाया था। यहाँ पे ये रिपोर्ट राइटिंग है, पर ये लगेगा सबसे आगे। तो रिपोर्ट राइटिंग में हमें लिखनी होती है प्रस्तावना, यानी कि आपका क्या भी अनुभव रहा और आप किस स्कूल से हैं। जैसे कि मेरा अनुभव शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए सुखद एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और ये अवसर हमें हमारे महाविद्यालय महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, यानी कि जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं, बीएड या बीटीसी जो भी आप कर रहे हैं, उस कॉलेज का यहाँ नाम लिख देना है, के द्वारा 16 हफ्ते की शिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे तो आपको जिस स्कूल में भेजा गया था उसका नाम यहाँ लिख देना है, में शिक्षण कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह विद्यालय इंटरमीडिएट तक मान्यता प्राप्त है। मुझे विद्यालय के कक्षा 8th में शिक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से हम अपने महाविद्यालय में प्राप्त किए गए शिक्षण संबंधी ज्ञान को विद्यालय में एक व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने व जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे शिक्षण में आने वाली कमजोरियों व समस्याओं को दूर करने में सफलता प्राप्त हुई और अपने शिक्षण संबंधी ज्ञान को सही दिशा में प्रकाशित व प्रसारित करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। मैंने अपने महाविद्यालय महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नेतृत्व में शिक्षण प्रशिक्षण कार्य संपन्न किया। उसके बाद आता है विद्यालय परिसर कैसा था। आपको मतलब यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग देनी है तो विद्यालय परिसर के बारे में बताएंगे। मैं पहली बार अपने शिक्षण संस्थान आरआर इंटर कॉलेज हरदोई पहुँचा। उस समय मैं बहुत गंभीर तथा उत्साहित था। मेरे मन में बार बार प्रश्नों के भंडार घूम रहे थे। विद्यालय भवन 4 दीवारी के अंदर आंतरिक मैदान के साथ 2 मंजिला इमारत के साथ बनाया गया है। विद्यालय के दोनों मंजिलों पर कक्षाएं संचालित की जाती हैं। मुझे विद्यालय में कक्षा 8 में शिक्षण कार्य दिया गया। विद्यालय भवन का निर्माण सभी निर्धारित मानकों को दृष्टिगत करके बनाया गया है। भवन में सभी प्रमुख कक्ष जैसे प्रधानाचार्य कक्ष, विद्यालय कक्ष, शिक्षक कक्ष, अध्यापक कक्ष आदि का निर्माण बेहतरीन व यथास्थान पर है। इसके अतिरिक्त शौचालय, पानी की व्यवस्था, खेलकूद का आंतरिक मैदान, साइकिल स्टैंड आदि का निर्माण पूरी तरह से ठीक स्थान पर कराया है। विद्यालय के 4 दीवारी के किनारे फूल लगाए गए हैं जो विद्यालय परिसर को सुशोभित करते हैं। यह विद्यालय परिसर था। उसके आगे हम लिखेंगे मेरा अनुभव। विद्यालय में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पहला दिन प्रशिक्षण का अविस्मरणीय है। ये मेरा प्रथम अनुभव था जब मैं विद्यालय कार्य प्रणालियों, शिक्षण प्रणालियों को व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया। विद्यालय की प्रातःकाल प्रार्थना सभा 8 बजे होती है। सभी छात्र छात्राएं, अध्यापक अध्यापिकाएं व प्रधानाचार्य महोदय इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होते हैं। प्रातःकालीन सभा के अंतर्गत प्रार्थना दिवसानुसार, यानी कि एक दिन छोड़कर, यानी कि किसी दिन कौन सी हो गई, किसी दिन कौन सी हो गई, मैंने आइए आपको मॉर्निंग असेंबली की फाइल में बता दिया था, कराई जाती हैं। विद्यालय की प्रार्थना सभा को व्यवस्थित करने का यह प्रथम अवसर अपने प्रशिक्षण के दौरान मैंने भली भांति सीखा कि विद्यालय में किस प्रकार से प्रार्थना सभा को संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कक्षा शिक्षण का अनुभव। वह कक्षा शिक्षण का मेरा पहला दिन था और उस दिन मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं स्वयं को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा था। मैंने सोचा मैंने शिक्षण के लिए जो ज्ञान प्राप्त किया है वह पर्याप्त है तथा मैं उसका व्यवहारिक रूप में भी अच्छा प्रयोग कर सकता हूँ। सर्वप्रथम मुझे विद्यालय में सामाजिक विज्ञान तथा अंग्रेजी पढ़ाने का दायित्व प्राप्त हुआ तथा इसके लिए मुझे समय सारणी के अनुसार 2nd और 3rd पीरियड पढ़ाने को दिए गए। मैंने कक्षा में अपने समय पर प्रवेश किया तो छात्रों ने विनम्रता से मेरा स्वागत किया। इसके पश्चात मैंने सबकी उपस्थिति
उपस्थिति पंजिका में दर्ज की तथा उसके पश्चात मैंने सभी विद्यार्थियों को अपना परिचय दिया तथा छात्रों का परिचय लिया। फिर मैंने अंग्रेजी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछकर उनकी विषय के प्रति रुचि तथा ज्ञान का पता लगाया। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन। कक्षा शिक्षण में विषयों के अध्यापन के साथ यह भी आवश्यक होता है कि विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास की ओर भी ध्यान दिया जाए। बालक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात विश्राम करते हैं और मनोरंजन के लिए खेलकूद आदि क्रियाएं करते हैं। इन सब क्रियाओं का भार विद्यालय पर होता है तथा अन्य क्रियाओं द्वारा छात्र अपनी बहुमुखी प्रतिभा का विकास करते हैं। ये क्रियाएं पाठ्यक्रम के अतिरिक्त होती हैं, इसीलिए इन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच संबंध। प्रधानाचार्य विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है, जिससे शिक्षक और विद्यालय के सभी मानवीय तत्व कार्यों को उनके नेतृत्व में सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। इसका व्यवहारिक ज्ञान मुझे प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त हुआ। विद्यालय में प्रधानाचार्य जी के पास विद्यालय से संबंधित बहुत से कार्य होते हैं, जिन्हें वे ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते हैं। प्रधानाचार्य में एक कुशल प्रधानाध्यापक के सभी गुण मौजूद होते हैं। वे शिक्षकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, प्रेरणादायी तथा अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रधानाचार्य सभी के साथ अच्छा सामंजस्य बिठा लेते हैं। प्रधानाचार्य शिक्षकों की योग्यता अनुसार उन्हें विषय का वितरण करते हैं। शिक्षक छात्र संबंध। इंटर्नशिप के दौरान अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु मुझे शिक्षण द्वारा शिक्षकों तथा छात्रों के संबंध जानने का अनुभव प्राप्त हुआ। इस विद्यालय के शिक्षक छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा छात्रों के बारे में जानकारी रखते हैं। शिक्षक छात्रों की भली भांति शिक्षित कर विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शिक्षक छात्रों के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ अपनत्व की भावना रखते हैं। शिक्षण के दौरान मेरा यह अनुभव सुखदपूर्ण रहा है। विद्यालय की अन्य कार्य प्रणालियों का अनुभव। विद्यालय में छात्रों के मूल्यांकन हेतु यूनिट टेस्ट लिया जाता है, जिससे उनकी उन्नति के विकास का ज्ञान होता है। विद्यालय में दूसरे शनिवार को अवकाश तथा आखिरी दिन हाफ डे रहता है। विद्यालय में समय समय पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग की जाती है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन का अनुभव। शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए शिक्षण के प्रबंधन का विद्यालय प्रबंधन तथा छात्र के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन का अनुभव प्राप्त हुआ। सभी शिक्षकों के सहयोग की प्राप्ति का भी अनुभव हुआ। विद्यालय प्रबंधन में स्कूल की दिनचर्या, अनुशासन, कार्यालय का कार्य, विद्यालय का स्तर, विद्यालय का संबंध, आय व्यय, परीक्षाओं की व्यवस्था, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन आदि अनुभव प्राप्त हुआ, जिसका संबंध प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से जुड़ा है। विद्यालय प्रबंधन एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है तथा आज के प्रजातांत्रिक युग में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन तथा सभ्यता का होना प्रबंधन का प्रमुख कार्य बन चुका है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है विद्यालय अनुशासन का अनुभव। अनुशासन अपने आप में विद्यार्थी के चरित्र पर विद्यालय द्वारा डाले गए प्रभाव की ओर संकेत करता है। वह व्यक्ति जो इस तरह कार्य का उत्तरदायित्व के इस तरह प्रशिक्षित हो कि वह अपने भांति समझकर कार्य का उत्तरदायित्व के क्रियान्वयन में स्वेच्छा से संलग्न रहे, अनुशासित व्यक्ति कहलाता है। अनुशासन का कार्य अपने अर्थ, अपने आवेगों एवं शक्तियों पर अंकुश लगाकर उन्हें नियमित नियंत्रित करके उसके स्थान पर कुशलता व मितव्ययता लाई जाए। नेक्स्ट इज समरी एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ द इंटर्न इंक्लूडिंग कंपैरिजन विद प्रैक्टिस टीचिंग एंड फेज एक्सपीरियंस। आज के समय की चर्चा करें तो चाहे इंटरनेट हो या फिर किताबें, सूचनाओं से
भरे पड़े हैं। यदि शिक्षक शिक्षा की बात करें तो इसके फलस्वरूप इनके क्लासरूम में प्रशिक्षण हेतु अधिक प्रभावशाली मॉड्यूल तैयार करने का आधार मिलता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी छात्रों को प्रशिक्षण हेतु पृथक पृथक विद्यालयों में भेजा गया, जहां हमें अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ अधिक अच्छे व्यक्ति मिले परंतु कुछ कम अच्छे। सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिला जिसे हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। मेरे शिक्षण की शुरुआत RR इंटर कॉलेज हरदोई से हुई, जहां मुझे विभिन्न गतिविधियों के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले है छात्र उपस्थिति रजिस्टर बनाना, समय सारणी बनाना तथा पालन करना, कक्षा अनुशासन बनाए रखना, प्रार्थना सभा आयोजित करना, मूल्यांकन। नेक्स्ट है अभ्यास शिक्षण तथा 4th सेमेस्टर के इंटर्नशिप की तुलना। इंटर्नशिप के दौरान हमें काफ़ी सजग रहने की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा हमारे व्यवहारिक ज्ञान तथा अनुभव के लिए इंटर्नशिप काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न अपनी कमियों को दूर करता है तथा हमारे सामाजिक, नैतिक व व्यवहारिक कौशलों का विकास होता है। B.Ed 4th सेमेस्टर में हमें इंटर कॉलेज में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान हुआ। नेक्स्ट है अभ्यास शिक्षण। अभ्यास शिक्षण के दौरान हम ये सीखते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है। अभ्यास शिक्षण के दौरान हम किसी अध्यापक के निरीक्षण में रहते हैं। अभ्यास शिक्षण के समय हमने यह सीखा कि शिक्षण अधिगम सामग्री को कैसे उपयोग करें। अभ्यास शिक्षण में हम शिक्षण एक छोटे समय के लिए करते हैं। इंटर्नशिप के दौरान शिक्षण। इंटर्नशिप के दौरान शिक्षण कौशल के विकास पर एक यथार्थवादी स्थिति में वास्तविक क्षेत्र के अनुभवों के प्राथमिक मूल्य निम्न पर आधारित है। शिक्षण के दौरान खुद को परखने का एक अवसर प्राप्त होता है। इंटर्नशिप के दौरान हमें व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। इंटर्नशिप के दौरान हमें समय से विद्यालय आना तथा समय का पाबंद होना जरूरी होता है। इंटर्नशिप के दौरान हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इंटर्नशिप कुल 4 माह तक चलती है। इंटर्नशिप के दौरान हम विभिन्न गतिविधियों पर कार्य करते हैं, जैसे कि छात्र उपस्थिति रजिस्टर, पाठ योजना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समय सारणी आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है जो भी आप अपने विद्यालय से प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ पे आपके जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे थे वहाँ के प्रिंसिपल यहाँ पे स्टैंप लगा देते हैं आपकी फाइल पे, तो ये चेक्ड मानी जाती हैं, यानी कि सत्यापित मानी जाती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो किसी नेक्स्ट टॉपिक पर होगी।